अंकिता इतना रोई, इतना हर्ट हुई, ये मन्नरा ने चिल्लाई थी इसलिए भी, पर उससे ज़्यादा उसे ये सबसे ज़्यादा हर्ट हुआ। मैंने मन्नरा से और खानज़ादी से फिर से मैं बॉन्डिंग बना रही हूँ, रिश्ता बना रही हूँ, तो उसका कारण ये विकी नहीं है। विकी ने मुझे गाइड किया और मैंने जाके किया, वैसा नहीं है। मैंने दिल से वो लोग के साथ रिश्ता बनाने की ट्राई की। तो जब सब लोगों ने ताली बजाया ना, तो अंकिता को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। अंकिता बहुत ज़्यादा दुखी हुई। वहाँ पर है ना, एक सिचुएशन रहती है कि जब सामने से कुछ बोला जाता है ना, तो बहुत सारे टाइम एक जना ताली बजाता है तो सब जने साथ में चालू हो जाते हैं। उस टाइम पे लोग है ना, ये नहीं सोचते कि हम ताली बजा रहे हैं, क्या उसके पीछे वैलिड रीज़न होगा, क्या वो राइट होगा, क्या वो रॉन्ग होगा। बस सबकी सहमति है तो हम भी ताली बजा देते हैं। अब हुआ क्या, अंकिता है ना टूट चुकी थी। अंकिता का ब्लड प्रेशर हो गया था एकदम हाई। उसमें रिंकू जी को उन्होंने बोला कि आप भी ताली बजाए थे, तो रिंकू जी को उस वक्त समझना चाहिए कि ये है अभी पूरी तरीके से टूट चुकी है, इतना ज़ोर ज़ोर से रो रही है, तो मैं अभी क्या करती हूँ, एटलीस्ट इससे प्यार से बात करती हूँ। रिंकू जी ने ये नहीं देखा कि ये बहुत गर्म है, तो एटलीस्ट इसके ये टाइम में जहाँ पर इसका ब्लड प्रेशर हाई है, मैं थोड़ा सी ध्यान रखूँ, इसे अगर कुछ बुरा भी लगा है तो मैं थोड़ा ठीक करने की ट्राई करूँ। रिंकू जी ने अंकिता को बोला, तेरा उसके साथ झगड़ा हुआ है तो तू मेरे ऊपर मत चढ़, इसे सेकंड वे में बोलेंगे उधर का गुस्सा तो मेरे ऊपर मत निकाल। और रिंकू जी ने बोला, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मतलब रिंकू जी ने जवाब बराबर दिया, पर उस वक्त रिंकू जी भी जिस हिसाब से, जिस टोन से बात कर रहे थे अंकिता से, वो बातों में अगर थोड़ा पोलाइटनेस रहता तो अंकिता है ना थोड़ी और नॉर्मल हो जाती। विकी ने सही चीज़ बताई अंकिता को कि ये सब चीज़ तुम इतना दिल पे क्यों लेती हो। एक बात मैं आप सब लोगों को बोलता हूँ, किसी को भी है ना, किसी को भी ये जो दिल है ना, उसके अंदर जगह देने के पहले 100 बार सोचना, क्योंकि हर इंसान एक नहीं होता। हर इंसान का नेचर अलग है। किसी इमोशन समझ में आते हैं, किसी इमोशन समझ में नहीं आते। कोई आपको ज़्यादा जज करेगा, कोई आपको नेगेटिव लेगा, कोई आपको पॉजिटिव लेगा। तो ये है ना, संभल कर दो यार। मन्नरा और मुनावर का फेस ही बता रहा था कि मन्नरा जो है उसने बहुत गलत किया, तुम 6 लोगों को जाकर मेरी बुराई करती हो। मुनावर ने कहा, मन्नरा इस तरीके से उस वक्त इनोसेंट बन रही थी। अरे मन्नरा, तुम कहती हो कि तुम्हें गेम खेलना नहीं आता, ठीक है चलो गेम खेलना तुम्हें नहीं आता, पर यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम्हें सब चीज़ पता है। परसों तुम अनुराग को क्या बोल रही थी, अरे तेरा एक्सप्रेशन है ना अंकिता और वो लोग देख रहे, बैठ कर बात मत कर, सो कर बात कर। तो मन्नरा, तुम्हें सब चीज़ें पता है। मुनावर ने ये तक बोला, अगर कोई तुम्हें कुछ मेरे बारे में बुरा भी बोलता है तो क्या तुम उसे स्टॉप करती हो। यहाँ तक कि अनुराग ने भी बोला, मतलब अनुराग कुछ मुनावर की बुराई कर रहा होगा तो अनुराग मन्नरा को बोलता है, तुझे मुझे स्टॉप करना चाहिए था ना। मन्नरा बोलती है, तुम दूसरे कन्वर्सेशन में चले गए थे। रियलिटी ये है मन्नरा कि तुम मुनावर की हर जगह पे जाके बुराई करती हो। दोस्ती में नॉट राइट, मैंने कल और परसों भी बोला था। और तुमने, मैं गेमबाज नहीं हूँ, उसके बाद तुमने कसम भी खाई। इस तरीके से फिर से तुमने मुनावर को कॉन्फिडेंस में ले लिया है। तो प्लीज़ इस बार उस बंदे का दिल मत तोड़ना। वो बंदा है ना बहुत अलग है, वो चीज़ों को बहुत समझता है, बहुत इमोशनल बंदा है वो। मैंने एक मुनावर की चीज़ देखा, वो मुझे बहुत मेरे दिल को छू गई। मुनावर, तुम कहते हो कि बॉस पे एक दूसरे के बारे में इतनी सारी चीज़ें बोलते हैं, तो उनकी जब फैमिली देखती होगी तो कितना बुरा लगता होगा यार। तुमने है ना एकदम सही बोला। ये आजकल का है ना ऐसा भी सीन हो गया है कि अगर किसी ने कोई वीडियो बनाई यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, आपको नहीं पसंद आती है तो क्या करो, स्वाइप अप करके दूसरी वीडियो देखो। आपने मस्त तो उस पर गाली वाली ये वो लिख दिया। अब होता क्या है, जब बंदा कमेंट पढ़ेगा उसकी हटेगी, उसके पास 2 रास्ते, वो भी सामने 500 गाली देगा, आप सामने 1000 दोगे, मैटर बढ़ेगा, या फिर कोई इग्नोर करके निकल जाएगा गाली। तो सामने वाले को हर्ट हो ऐसी चीज़ें नहीं करना। किसने कुछ बहुत गलत चीज़ की है तो उसकी ले सकते हैं हम। मुनावर, तुमने आज दिल जीत लिया। सलमान सर है ना खानज़ादी के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्म हो गए थे। खानज़ादी, अब देखो मैं बता तो तुम्हारा सीन क्या है। पूरा आज तुम्हारा है ना पूरा ओपन हो जाएगा। तुमने सबसे पहले क्या बोला मालूम है कि ये 2015 की बात है, किसको, अनुराग को। उसके बाद तुम क्या बोलती हो, 2017 की बात है, अंकिता को। उसके बाद तुम अनुराग को क्या बोलती हो पहले कि पेपर आसाम में रह गए। अंकिता को तुम क्या बोलती हो, पेपर घूम हो गए। कभी तुम बोलती हो पेपर घूम हो गए, कभी तुम बोलती हो आसाम में रह गए, कभी 2015, कभी 2017। तो लोग तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे, ये तो हम सब टीवी पर देख रहे हैं। और ओके चलो,
ट्रस्ट कर लिया तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी तबीयत ख़राब थी और तुमने अंदर क्या बोला था, ये मुझे है ना अलग तरीके से बताना था, लोगों को इंस्पायर करना था। तो खानज़ादी क्यों तुमने बिग बॉस में ये बातें निकाली? बिग बॉस शो तो तुमने देखा है, बिग बॉस में तो एक की वीक पॉइंट दूसरे के लिए हथियार। तो तुम्हारी बीमारी की बातें यहाँ पर क्यों लेकर आई? उसके बाद तुम मेडिसिन भी नहीं खाती हो। उसके बाद एक्चुअली ये देखा गया है कि सलमान सर तुम्हारे साथ बात नहीं करते हैं तो तुम्हारी उसमें भी थोड़ी हटी हुई रहती है। तो लोग आकर तुम्हारी हेल्थ के लिए बोल रहे थे कि ये हेल्थ को लेकर झूठ बोलती है। बिग बॉस में जितने कंटेस्टेंट हैं, यहाँ तक कि अंकिता ने भी क्या बोली मालूम है कि इसने है ना सबकी बहुत धज्जियाँ उड़ाई है। ये चने के झाड़ पे थी तो इसको भी उतारना ज़रूरी था। तो सब लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। अब सब लोग बोल रहे हैं कि तुम हेल्थ का बहाना कर रही हो, तो कहाँ ना कहाँ वो बात सब लोग ने महसूस की और जिस तरीके से तुम रिएक्ट कर रही थी, सलमान सर को आ गया गुस्सा तुम्हारे ऊपर। और फिर सलमान सर ने तुम्हें गुस्सा किया। उस वक्त जो तुमने किया वो बहुत ज़्यादा गलत किया। घर जाना है, 2 करोड़ है, देकर चली जाओ। अब 2 करोड़ नहीं है तो तुम्हें थोड़ी वो लोग जाने देने वाले। सलमान सर के सामने तुम अंदर जा रही हो, तुम चिल्ला रही हो, तुम गालियाँ दे रही हो, ये है ना तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर होगा। क्योंकि बिग बॉस के बाद भी एक दुनिया है, बाहर कैरियर रहता है, बहुत सारी चीज़ें रहती है। बिग बॉस में क्या है कि आपको सिर्फ लड़ाई नहीं करना है, बिग बॉस में आपकी अच्छी अच्छी चीज़ें बताना है, लोगों से अच्छी तरीके से भी रहना है, आपको पब्लिक का दिल जीतना होता है। आप जब सब चीज़ में इक्वल रहते हो ना तो लोगों को पसंद आता है। फिर अगर आप बिग बॉस नहीं भी जीते ना, बाहर है ना बहुत काम मिलता है। आपको खानज़ादी ये समझना पड़ेगा, नो झूठ, हेल्थ के लिए मेडिसिन, और अभी हेल्थ की बातें ही मत करना। मन्नरा पे आते हैं। मन्नरा को पता नहीं क्या हो गया। अंकिता को मतलब एक ऐसा नहीं रहता है कि एक इंसान को देख के बहुत ज़्यादा, हाँ अंकिता ने तुम्हारे बारे में बोला था, राइट है, तुम इमोशनल थी उस वक्त, अंकिता ने किया था, बट एक चीज़ है ना उसका एंड होता है, उसको ऐसे करते 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 बढ़ाते नहीं जाना रहता है। तुम बढ़ाते जा रही हो। सलमान सर ने तुम्हें गुस्सा भी किया। तुम क्या है, साइकेस्टिक, बहुत बिटर होकर सामने वाले के साथ जब झगड़ा होता है अलग तरीके से बात करती हो। सलमान सर ने ये सब चीज़ें तुम्हें बताई। सलमान सर को तुमने जवाब दिया, मैं ट्राई करूँगी अच्छे होने की। सलमान सर ने बोला, तुम्हें पहले भी बोला था, ये एक बार ट्राई करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें बार बार ये चीज़ ट्राई करनी होगी। और सलमान सर ने इतना समझाया। उसके बाद क्या हुआ, सलमान सर जाते हैं, मामूली सा टॉपिक है क्लोज़ फ्रेंड का कि मैं तुम्हारी क्लोज़ फ्रेंड नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सिर्फ फ्रेंड हूँ। वो टॉपिक को लेकर तुम कितना शाउट कर रही थी। इतना टेम्पर गरम अच्छा नहीं, इतना किसी के ऊपर रिएक्ट करना अच्छा नहीं। एक चीज़ का दी एंड लेकर आना। तुम अभी अंकिता तुम्हारे लिए बुरी है तो तुम बोलते ही जा रही हो, कावर्ड ने क्या क्या बोल रही हो, बस स्टॉप करो, अभी हो गया। उसके बाद तहलका भाई, आज आप है ना बहुत जज्बात में बह गए थे। आज आपने सलमान सर के सामने, मतलब आपकी फीलिंग है ना बहुत अलग तरीके से बता रहे थे अभिषेक के लिए, और आपने जोश जोश में गुलाल भी बहुत सारा डाल दिया। अब सलमान सर सामने थे, सिर्फ बिग बॉस का हाउस नहीं चालू है कि झगड़ा हो रहा है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना था कि सलमान सर है सामने। तो सलमान सर के सामने जब आप किसी की बुराई करते हो तो एक दायरा रहता है, उसके ऊपर मत जाओ, क्योंकि सामने सलमान सर है, सलमान सर भड़क जाएंगे। इतना आपको समझना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से आज के बाद आप भी ध्यान रखोगे। विकी और समर्थ का जब कन्वर्सेशन हुआ था तो समर्थ ने भी ये बात निकाली, अंकिता ने भी विकी को बोला कि भाई तू कन्वर्सेशन में ना मेरा नाम मत लिया कर। और विकी ये बात करता है, अपनी वाइफ का नाम लेता है, सना के साथ भी बहुत बार लिया है। अंकिता तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा ही करती है। कि भाई आप समझदार हो, इस पे आपने भी बोला है, आप भी ध्यान रखोगे। हम एक गेम शो में आए हैं, बट गेम शो में हमारी फैमिली, हमारी पर्सनल चीज़ें, इस पर ध्यान रखना, क्योंकि गेम के वजह से हमारा रिलेशनशिप, हमारी फैमिली, उनके ऊपर कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कभी भी। ये गेम तो 2-3 महीने का रहता है, बट फैमिली, रिश्ते, ये सब बाहर जाकर हमारी ज़िंदगी भर के लिए है। अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।